हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए आज डेली टेस्ट सीरीज लगाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों बता दें कि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का डेली टेस्ट का। किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो यह शुरू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा एक का डी हो जाएगा। 1909 के तहत निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था? मराठों के ओर से युद्ध में मारा गया था। किस युद्ध में? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंदी खा। पूंदी खा जो है ना, मुस्लिम सेनापति मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था। कौन? तो पूंदी खा। 3 नंबर क्वेश्चन है, चेनाब नदी के संबंध में गलत उत्तर का चयन करें। इसमें गलत चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। यह नदी बारालाचा दर्रा के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदी के संगम से बनती है। तो यह सही है, चंद्र और भागा के संगम से बनती है। चंद्र और हो गया भागा, दोनों संगम से बनता है चेनाब नदी के संबंध में। और बी में है, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब जो है ना, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सही है। और सी कह रहा है, यह नदी किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गाज बनाती है। तो यह सही है। चेनाब नदी जो है ना, किश्तवाड़ के समीप पीर पंजाल में गहरा गाज बनाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान पहली बार कब पढ़ा गया? संविधान सभा में संविधान जो है ना, पहली बार कब पढ़ा गया था? तो यह पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। ऑप्शन बी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 5 पर आते हैं। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 1, 2 और 3 इनमें सभी सही है। तो चल देखते हैं पहला ऑप्शन, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। हाँ, ये सही है। 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ना, जिनका अध्यक्षता जो किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। और 2 नंबर है, इस अधिनियम में कांग्रेस के नरमपंथी एवं गरमपंथी दल के नेताओं में पुनः एकता स्थापित हुई थी। हाँ, नरमपंथी और गरमपंथी में एकता स्थापित हुआ था। 3 नंबर पॉइंट है, इस अधिनियम में कांग्रेस ने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। तो हाँ, ये भी सही है। मुस्लिम के निर्वाचन मंडल में सिद्धांत में को स्वीकार कर लिया था इस अधिनियम के तहत, 1916 के तहत। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो विचार करना इसमें। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर सभी है, जो कि सभी सही है। इसका आंसर डी है। तो सभी को देख लेते हैं। तो पहला है लिपुलेख। यह भारत, चीन और नेपाल के सीमा पर स्थित है। तो लिपुलेख जो है ना, भारत, चीन और नेपाल के सीमा पर अवस्थित है। यह सही है। 2 नंबर है दीफू दर्रा। यह भारत व म्यांमार के त्रिजंक्शन अवस्थित है। कहने का मतलब है कि यह भारत, चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित है। त्रिजंक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो भारत, चीन और म्यांमार, यही त्रिजंक्शन है। दीफू दर्रा अवस्थित है। 4 नंबर। 3 नंबर नाथुला दर्रा। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे दौरे को बंद कर दिया गया था।
तो हाँ दोस्तों, इसको बंद कर दिया गया था 1962 में। भारत चीन जब युद्ध हुआ था उस समय नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। अब बनिहाल दर्रा, यह जो है ना श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH-44 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो NH-44 से होकर यह बनिहाल दर्रा जो है ना यह गुजरता है। ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 7 नंबर देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पकीकरण करने वाला विधियां शून्य होगी। कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। जो है ना अल्पीकरण, यही मेन पॉइंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी, 13। ये 13 अनुच्छेद यह घोषित करता है। 8 नंबर है दोस्तों, बता दें रोशन आनंद का जो भी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डीपली होता है, इसलिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन डीपली आता है, इसलिए यह सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग यह सेट लगाइए, स्किप नहीं कीजिएगा और डेली लगाइएगा। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, जो कालक्रमानुसार लगाना है। तो पहला हो जाएगा इसमें काकोरी षड्यंत्र केस, उसके बाद हो जाएगा बारदौली, उसके बाद उसके बाद हो जाएगा नौजवान भारत सभा की स्थापना हुआ था, और उसके बाद हुआ था बारदौली सत्याग्रह हुआ था, और अंतिम हुआ था चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट, जिसमें सूरसेन थे। इसका 9 नंबर है, 9 नंबर पर आ रहे हैं। नौ नंबर है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी निम्न में से है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी, तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि कालसूबाई है। सबसे सर्वोच्च चोटी कालसूबाई। 10 नंबर है, राष्ट्रपति शासन या अध्यात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय है। राष्ट्रपति शासन या अध्यात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय है मतलब क्या है? तो यह कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। यह कार्यपालिका विधायिका से क्या होता है? तो स्वतंत्र होता है। 11 नंबर है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है 11 का। 11 का आंसर हो जाएगा बी। बी में है, इसमें पहला है संथाल विद्रोह, तो यह हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के जो नेता है सिद्धू और कान्हू। और बी में है भूमिये विद्रोह, तो भूमिये विद्रोह हो जाएगा टीटू मीर। और सी का है कुका आंदोलन, तो इसका हो जाएगा भगत जवाहर मल। कुका आंदोलन नेता भगत जवाहर मल है। उसके बाद कोल बगावत, तो कोल बगावत का हो जाएगा बुद्धो भगत। कोल का बुद्धो भगत हो जाएगा। अंतिम रह गया बारासत विद्रोह, तो ये हो जाएगा गंगा नारायण। बारासत विद्रोह क्या हो जाएगा? गंगा नारायण। इसका आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहा जाता है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता है। जो वनस्पति का घर जो है ना, अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 संबंधित है। तो यह आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो 350 संबंधित है। 14 नंबर है, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिया? फ्रांसीसियों ने, तो क्या कौन सा संधि हुआ था जिसमें मद्रास द्वारा संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा
एला सपेला की युग संधि 1749 में वापस लौटा दिया गया था। एला सपेला के संधि 1749। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका देख लेते हैं आंसर। कथन सबसे ज़्यादा है, इसका कथन है 2 और 4 सही है, बाकी गलत है। तो देखते हैं 2 और 4 क्या कह रहे हैं। 2 और 4 सही है। इस मिट्टी के पौधे की सर्वाधिक समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस पर्याप्त होती है, तो सही है। और 4 नंबर है, यह मिट्टी चाय कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ये भी सही है। काली मिट्टी के संदर्भ में था। 16 नंबर है, बम्बई मामले संबंधित है। जो बम्बई मामले है ना, यह संबंधित है, तो यह संबंधित है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 17 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है 17 का। 17 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो सी में देखते हैं क्या है। इसका आंसर सी है, केवल 3। केवल 3 को ही देख लेते हैं। ऑल इंडिया डिफरेंट क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी, इसका जो है ना लेखक थे। ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास एसोसिएशन किसने लिखा था? महात्मा गांधी। ये सही है, बाकी गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विंध्य शैल निकाय किनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह रत्न व भवन निर्माण सामग्री के लिए यह महत्वपूर्ण है उत्पादन के लिए। विंध्य जो शैल है ना, रत्न और भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वां संविधान संशोधन कहा गया है कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, तो यह सही है। और 2 नंबर देखते हैं इसका। 44वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनः विचार के लिए कह सकता है, यह भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का लगभग आधी जनसंख्या केवल 6 देशों में रहती है, निम्नलिखित में से इन्हें पहचानिए। आधी जनसंख्या केवल 6 देशों में, दोस्तों 6 देश में आप समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। फिर से चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। 22 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 संबंधित है। 67, तो यह संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। 67। 23 नंबर है, कुट्टागार सालाव का संबंध अधोलिखित में से किसमें है? ये जो संबंध है ना, किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल से है। वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल से है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो भारत में शुतुरमुर्ग जो पाए जाते हैं, यह डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर जो राजस्थान है ना, वहीं पे पाया जाता है शुतुरमुर्ग। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान। 25 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाएंगे किसके द्वारा? तो यह संसद द्वारा किया जाता है निर्धारित। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। इसका आंसर है 26 का सी है, जो कि देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला का है 2 है, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, तो ये हो जाएगा पोलज। पोलज में ही नियमित रूप से कृषि की जाती थी। और बी है, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, 1 या 2 वर्षों खाली छोड़ने के बाद खेती करना, इसे हम
इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्रति कहते हैं, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जो खेती की जाती है। और सी है कि 2 से 3 वर्ष प्रति रहने पर, 2 से 3 तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम चाचर कहेंगे। 2 से 3 तो 3 के बाद एक 4 होता है अंक, तो समझ लीजिए चाचर। और 4 से 5 इससे अधिक वर्ष वाली भूमि को प्रति को क्या कहते हैं, तो बंजर कहते हैं। बंजर का मतलब उसमें समझिए कि खेती नहीं होता है, उसी को कहते हैं। 4 से 5 वर्ष के अंतराल पर सबसे ज़्यादा, तो उसको बंजर कहेंगे हम। आते हैं दोस्तों 27 नंबर पर। वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 27 नंबर है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है, सही को चुनना है। तो यह हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, 2 जो है गलत है। तो देखते हैं, इडुक्की तापीय शक्ति गृह है, दम सही है। और 2 नंबर है सबरी गिरी या जल विद्युत परियोजना है, सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, सही है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बहुत सारा कथन आपको मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। न तो 1 न तो 2 सही है, मतलब गलत है। तो गलत को नहीं देखेंगे। 29 नंबर है, मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी, जिसने अपने विजय क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, इसकी हत्या किसने की थी। तो यह इसकी जो हत्या की थी अली मर्दाना खां ने किया था, अली मर्दाना खां। 30 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यह शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। 31 नंबर पर आएंगे, तो 31 है, अधीनस्थ विधायन समिति की स्थापना कब किया गया था। तो यह किया गया था 1953 में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों में से कौन सा हरिहर द्वितीय के संदर्भ में असत्य है। कौन सा असत्य है हरिहर द्वितीय के संबंध में। तो यह हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। तो सही को देख लेते हैं। उसने बोहम, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया है, बोहम जो है ना, वाणिज्य राज के बेलगांव और गोवा पर अधिपस्त स्थापित किया था, सही है। बी में है, उसने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था, हरिहर द्वितीय के संदर्भ में है, ये भी सही है। सी कह रहा है, ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन इसके प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो टीकाकार जो सायन थे ना, ये प्रधानमंत्री थे इसका, ये भी सही है। डी गलत है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किस किस्म का होता है भारत में। तो वो किस्म है मलबरी, मलबरी किस्म है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग डेली रिवीजन कीजिएगा, इससे क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर पहली बार उपलब्ध किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस विषय पर पहला संसदीय कोरम गठित हुआ था। वो कौन सा विषय था कि जो पहला संसदीय कोरम गठित हुआ था। तो यह हो जाएगा जल संरक्षण एवं प्रबंधन, यही संसदीय कोरम गठित हुआ था, जल संरक्षण प्रबंधक, इसका मेन विषय यही था। 35 नंबर है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग मिलेगा लेकिन एडजस्ट कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप यानी पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खूत मकदम को भूमि राजस्व देने का कहा गया, जिस तरह आम जनता देती है। तो किसने ये प्रचलन किया था, कौन सा शासक था। तो ये शासक है अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर है, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, किस संदर्भ में। तो ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में। तो यह हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 सही है, जो कि ये वाला गलत है 3 नंबर। तो देखते हैं पहला, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है,
ये भी सही है। ऊर्जा गंगा परियोजना जो है ना, यह गैस लाइन परियोजना है। और 2 नंबर है, इसे अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। तो हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। 37 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन बहुत दे दिए हैं आपकी बात, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं कथन क्या है। तो पहला कथन है, यहीं देख लेते हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय के केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं 38, 37। और ये कथन है, उच्चतम न्यायालय न केवल मूल अधिकारों पर न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्य के लिए इसे जारी कर सकता है। मतलब दोनों के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दोनों सही है, पहला और दूसरा कथन भी सही है। 38 नंबर है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? तो मौर्य काल के संदर्भ में। तो यह 1 और 2 सही है, जो कि 3 और 4 ये गलत है। तो देख लेते हैं जो सही को। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है। तो ये सही है, कौटिल्य ने कहा था राजा को धर्म प्रवर्तक। 2 नंबर है, शीर्षक अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। तो ये भी सही है। इसका आंसर 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। सही को देखते हैं, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर सही है। और सी में है पूर्वी रेलवे कोलकाता सही है। और डी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कोई साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोक सकता है? कौन सा विधेयक? तो साधारण विधेयक। तो यह रोक सकता है 4 माह के लिए रोक सकता है। कौन? विधान परिषद के संदर्भ में कहा जा रहा है 4 माह, याद रखिएगा दोस्तों। 41 नंबर है, अकबर के शासनकाल में 1560 के दशक में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़ कंटोंगा पर हमला किया। कौन? तो मुगल सेना ने किया था हमला। किस पर? गढ़ कंटोंगा पर हमला किया था। तब उनका सामना किससे हुआ था? तो उनका जो सामना हुआ था यह रानी दुर्गावती से हुआ था। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है इसीलिए बता रहे हैं, आप लोग को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। ग्राम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो ग्राम न्यायालय की स्थापना 2008 में किया गया था, ऑप्शन बी है। 43 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, तो कथन केवल एक सही है। तो कथन देखते हैं एक को, नस्तलीक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि शिकस्त लिपि बाईं से दाईं लिखी जाती थी। दोस्तों ये सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश एवं उसके शासकों के संबंध में विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं 44 का। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 देख लेते हैं। 2, 4 और 5 को गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख से एक्का ब्राह्मण अनुष्ठा आदि द्वितीय ब्राह्मण कहा गया था। यह सही है। तो ये गलत है। 4 नंबर देखते हैं, सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे का मुद्रा चलाया था। तो हाँ दोस्तों, शीशे का मुद्रा चलाया था। कौन? तो सातवाहन सही है। 5 नंबर है, यज्ञ श्री सतकर्णी को सिक्के पर जहाज के चित्र अंकित है। तो ये भी सही है। यज्ञ श्री सतकर्णी के जो सिक्का थे ना, उस पर जहाज का चित्र अंकित था। 45 नंबर क्वेश्चन है, परमाणुवाद किस सिद्धांत पर मूल सिद्धांत है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि वैश्विक दर्शन पर सिद्धांत पर है, परमाणुवाद। 46 नंबर है, वर्ष 1946 में प्रकाशित पुस्तक युवा गृह की संपूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया था। किसने किया था? तो यह किया था वेरियल एल्विन। वेरियल एल्विन ने किया था। 47 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ होगा दोस्तों, एडजस्ट कीजिए। अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि परिबंध नहीं है? भूमि परिबंध नहीं है, तो अफ्रीका में कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो डी, नाइजीरिया जो है भूमि परिबंध नहीं है। बाकी बोत्सवाना है, लिसोथोआ है और जाम्बिया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा प्रचलित फॉर्कहोर एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फॉर्कहोर एयरबेस कौन सा देश में है? तो यह देश का नाम है ताजिकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अकादमी जो है स्थित है माउंट आबू जो है राजस्थान में अवस्थित है, वहीं पर स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, तो बी है। इसमें देखते हैं क्या है, हॉब्स। तो हॉब्स का हो जाएगा माइट इज राइट, लेखक है माइट इज राइट। उसके बाद रूसो, तो रूसो का हो जाएगा डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। और लॉक, तो लॉक हो जाएगा नेस्किक विधि। और एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। और बता दें, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए तब ना जानेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो कम से कम कमेंट किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर कल हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 9 लेकर आएंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का बहुत अच्छा सेट चलता है असम नाम द्वारा, और पटना का सबसे नंबर 1 टीचर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।